ये देखिए मेरी गुलाब की कटिंग का रिजल्ट। और ये देसी गुलाब नहीं है, ये है हाइब्रिड गुलाब की कटिंग, जो कि अब हरी भरी होकर फ्लावरिंग होने लायक भी हो चुकी है, और साथ में डेलिया भी। तो भाई इनको मैं कैसे लगाती हूँ, आज ये सब कुछ जान लीजिए इस वीडियो में। श्री राधे दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे 27,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी फैमिली पूरी 27,000 की हो चुकी। तो इसी खुशी में आज मैं अपने गार्डन में कई सारे नए प्लांट्स ऐड करने वाली, और उसी के साथ साथ गार्डन को हरा भरा और फूलों के साथ भरने का जुनून धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है। मेरे गार्डन के हर एक कोने में कुछ इस तरह के सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं। इन्हें देख के मेरी आत्मा को बहुत ही ज्यादा सुकून सा मिलता है। तो बस इसी सुकून को अब हमने बरकरार रखना है। और जब 1.5 सब्सक्राइबर को ये चीज पता चली कि अब हमारी फैमिली 27,000 की हो चुकी है, तो उन्होंने भी मुझे प्यारा सा कमेंट करके कहा था कि अब आप अपने गार्डन में नए फ्लावर प्लांट्स को ऐड करें। और मुझे लगता है कि आपकी ये बात मेरी माता श्री ने सुन ली थी। वो कैसे? क्योंकि आज वो गए थे, आज नहीं कल गए थे वो मेरे मामू के घर, वहाँ से वो आज लेके आए हैं ये ढेर सारे प्लांट्स। और ये जितने भी प्लांट्स लेके आए हैं सभी कटिंग के साथ लेके आए हैं, क्योंकि ये कटिंग से लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इनको बिना मुरझाए, मतलब अब हम ना इनको जल्दी से जल्दी अपने गार्डन में लगा देंगे ताकि ये मुरझा न जाए। और ये जो सीजन है ये एकदम बेस्ट सीजन है कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। माता श्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है इनको लाकर। और इसके साथ साथ मेरी बहन ने मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट किया है, वो है हमारे ये ढेर सारे पॉट। तो ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए हैं, और माता श्री ने मुझे ये गिफ्ट दे दिया, ढेर सारे कटिंग वाले प्लांट। आज सारे मेरे काम बिल्कुल आसान तरीके से और फ्री में ही हो गए। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि ये कटिंग्स है डेलिया, साथ में गुलाब की। तो गुलाब की पूरी 5 कटिंग लेके आए हैं माता श्री, और डेलिया की तो ढेर सारी कटिंग लेके आए। 1 2 3 4 तो छोटू सा 5 6 7 8 9 10 डेलिया की पूरी 10 कटिंग्स लेके आई हैं। तो अब यहाँ पे मेरे मेथड को अपनाना आप सबके लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि हर कोई नए नए तरीके बताता है, और हर किसी के तरीके पे यकीन करना काफी मुश्किल होता है कि हमें कटिंग्स काफी मुश्किल से मिलती हैं। और अगर किसी के बताए तरीके से वो नहीं लगी तो दिल टूट जाता है। तो इसी के लिए आप सबको पहले रिजल्ट दिखाना चाहूंगी इन कटिंग्स का कि मैंने अपने गार्डन में लगाई हैं, ताकि जब आप मेरी ये वीडियो देखो फिर आप झटपट इन कटिंग्स को लगा लेना किसी हिचकिचाहट से। पहला रिजल्ट मैं आप सबको ये दिखाना चाहूंगी। ये मैंने लगाई हैं बाल्टी में, पूरी 3 कटिंग्स लगाई हैं, और इन 3 कटिंग ने ही मेरे पूरे ही पॉट को कुछ इस तरह से हरा भरा और सुंदर बना लिया है। मैंने ये पिछले साल लगाई थी, और पिछले साल इसकी कुछ ऐसी पत्तियां थी, अब इनकी न्यू ग्रोथ हो रही है कुछ इस तरह की, और बहुत जल्द इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। ये था पहला रिजल्ट। और दूसरी कटिंग मैंने कुछ इस तरह से लगाई है इस तेल के डिब्बे में, जो कि है हाइब्रिड गुलाब की। जितने भी मेरे पास गुलाब हैं ये सारे हाइब्रिड वैरायटी के ही हैं। इन सभी को मैंने कुछ इस तरह से कटिंग से ही ग्रो किया है, तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ये भी मैंने पिछले साल ही लगाया था। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ये वाली गुलाब की कटिंग, जिसे मैंने 2-3 महीने पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया है, और अब आप देख सकते हैं इसमें पत्तियां निकलना भी शुरू हो चुकी हैं, और नई ग्रोथ भी धीरे धीरे करके हो रही है। और इसी तरीके से बाकी भी कटिंग्स यहाँ पे लगाई हुई मेरी ग्रो हो रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना हमारी ये गुलाब की कटिंग जो हमने लगाई है, इसकी कुछ टहनियाँ हरी हैं और कुछ ना काली पड़ रही हैं। तो ये काली क्यों पड़ जाती हैं? कुछ दिनों तक तो ये एकदम सही तरीके से ग्रो होती है, बट कुछ समय के बाद ये कुछ इस तरह से काली पड़ के सूख जाती है और फिर मर जाती है। ये सब पता क्यों होता है? ये सब होता है ज्यादा पानी देने की वजह से। आप ज्यादा पानी देते हैं तो कटिंग काली पड़ जाती है। दूसरा मेन कारण होता है फंगस। जब फंगस इस पे अटैक कर देती है तो एकदम ये काली पड़ जाती है, और फिर आपकी टहनी एकदम सूखते सूखते सूख के मर ही जाती है। इसीलिए आपने दोनों बातों का ध्यान रखना है। फंगस को अगर आप हटाना चाहते हो वो भी नेचुरल तरीके से, तो आपने खट्टी लस्सी लेनी, उससे डाइल्यूट कर लेना, मतलब उसमें पानी को ऐड कर लेना है, और फिर उसका छिड़काव इन पे करना। लगातार करते रहे और डैम श्योर आपकी कटिंग एकदम तंदुरुस्त रहेगी। इसके बाद एक ये भी है हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब का रिजल्ट। इसे भी कटिंग से ग्रो किया है, और ये देखिए न्यू ग्रोथ डे बाय डे हो रही है। और ये भी देख लीजिए टीवी वाले पॉट में मैंने जस्ट पिछले साल ही ये कटिंग लगाई है, और फ्लावरिंग पिछले साल भी हुई थी, और इस साल भी कुछ इस तरह से हो रही है। गर्मियों के मौसम में मैंने इसे लगाया था।
ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है अब ये। और ये देखिए एक और हमारा गुलाब है जिसकी कटिंग की कुछ इस तरह से ग्रोथ हो रही है। ये भी हाइब्रिड वैरायटी का है और ये भी हाइब्रिड वैरायटी का है। इसकी भी नई नई पत्तियां निकल आई हैं। तो ये तो रहा रिजल्ट हमारे गुलाब की कटिंग का। साथ में माता श्री डेलिया की कटिंग भी लाई। चलो अब उनका भी रिजल्ट आप सबको दिखा देती हूँ। ये डेलिया जस्ट मैंने 1 महीने पहले ही अपने गार्डन में ऐड किए हैं और ये देखिए कि कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी, ये एकदम सूख चुका था। ऊपर वाले पोर्शन में फ्लावरिंग हुई, फिर वो सूख गए और फिर सूखता सूखता यहाँ तक सूख गया। मैंने कट कर दिया और अब देखिए यहाँ पे पत्तियां हरी भरी निकल रही हैं, फ्लावरिंग पॉइंट्स भी निकल रहे हैं और एकदम तंदुरुस्त भी। उसके बाद ये भी कटिंग से लगाई गई है, दोनों ही कटिंग्स हैं ये। और यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुका है और एकदम हमारी कटिंग हेल्दी होके ग्रो हो रही है। और तीसरे नंबर पे हमारा ये वाला डेलिया जो कि हवा की वजह से टूट गया था और मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया था। और भाई ये ना मेरे को सच में इसके टूटने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि देखिए इसके हर एक कोने पे, हर एक ब्रांच पे, मतलब जिस तरह से ये निकली थी ना, हर एक पॉइंट पे इसके फ्लावरिंग पॉइंट्स निकले थे। एकदम बूशी होना था इसने, मतलब बहुत अच्छा था। ये हवा के कारण ये टूट गया, बट फिर भी मरते मरते भी अपने दम नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पे ये फिर भी फ्लावरिंग करने की कोशिश जारी रख रहा है। तो ये थी मेरी डेलिया और गुलाब की कटिंग के रिजल्ट। मैं इनको लगाती किस तरह से हूँ, चलिए अब आप सबको ये भी दिखा देती हूँ। इनको लगाना कोई पहाड़ वाली बात नहीं है, एकदम इजीएस्ट स्टेप्स होते हैं। आप भी बहुत जल्द सीख जाएंगे, सीख नहीं जाएंगे कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सीखने लायक भी नहीं है। तो डेयर सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि अपने कटर को सैनिटाइज कर लिया कीजिए, क्योंकि इस पे फंगस वगैरह कुछ लग जाता है तो उससे कटिंग खराब हो सकती है। तो मेरे पास सैनिटाइजर तो नहीं है, बट पानी था तो पानी से मैंने इसे धो लिया है। तो अब ये कीड़े मकोड़े से खराब ना कर दे, इसलिए मैं थोड़ा नीम ऑयल का ही स्प्रे कर देती हूँ इस पे। तो देखिए नीम ऑयल का छिड़काव मैंने इस पे कर लिया। देखिए ये वाली कटिंग हाइब्रिड कटिंग है और साथ में ये काफी लंबी भी है और इसकी न्यू ग्रोथ भी हो रही है। तो हम इसे कुछ इस तरह से इस वाले पोर्शन से कट कर लें, ताकि हमारे पास यहाँ पे 2 कटिंग्स तैयार हो जाए। अब सेकंड स्टेप हमारे यहाँ पे ये आता है, जो इसकी हरी हरी पत्तियां हैं ना, जो आपको काफी सुंदर सी लग रही होंगी, हमने उनको अब कट कर देना है। ये जो न्यू ग्रोथ भी हुई है इसे भी हम कट कर देंगे, ताकि हमारा पौधा इनको सुधारने की, अपनी जड़ें निकालने की कोशिश, नहीं तो सारा फोकस इन पे लगाएगा, इनको हरा भरा करने में लगाएगा, जिससे कि हमारी कटिंग मर जाएगी। हम नहीं चाहते हैं। तो पहले हमारे पास पूरी 5 कटिंग थी, अब 5 कटिंग से हमने पूरी 6 कटिंग्स तैयार कर ली हैं। अब हर बार की तरह इनको लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। हम कटिंग्स को लेंगे, अगर आपके पास मिट्टी तैयार नहीं है तो आप मिट्टी तैयार कर ले। आपने कैसे करनी है वो चलो बाद में बताती हूँ, बट पहले आपने कुछ इस तरह से, आपके गमले में स्पेस है तो आप किसी भी गमले में से लगा दें। कुछ इस तरह से हमने इसका एंड पॉइंट पकड़ना है और इसे मिट्टी में धंसते चलना है और कुछ इस तरह से इसे लगा देंगे हम। बस यही मेथड है इसे लगाने का, कोई इसमें मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप था ये। जस्ट कटिंग के पत्तियां कट करनी है और फिर उसे मिट्टी में दबा देना। और हाँ, अगर आपके पास मिट्टी नहीं बनी हुई है, बनानी है आपने 50% गार्डन सॉइल, 30% आपने इसमें ऐड करनी है गोबर की खाद, प्लस 20% सैंड ऐड कर ले। बस 3 चीजें अच्छे से मिलाने के बाद गमले में भर ले या फिर किसी अन्य पॉट में, फिर इस तरह से कटिंग्स को लगा और फिर कुछ हफ्तों के बाद आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी मिट्टी की थोड़ी कमी चल रही है, तो मुझे जहाँ जहाँ मेरे गमले में थोड़ा बहुत स्पेस दिखाई देगा, मैं बस अपनी कटिंग्स को कुछ इस तरह से उनमें लगाती जाऊंगी। और हर बार मैं इसी तरीके को अपनाती हूँ और हर बार ही मेरी कटिंग्स अच्छे से लग जाती हैं। बट यहाँ पे देखिए ये निचला वाला पॉइंट कुछ ऐसा उखड़ा सा लग रहा है, इसे हम कटर की सहायता से थोड़ा सा कट कर लेंगे। और कट करने के बाद स्पेस वाली जगह पे, मतलब जहाँ पे आपको स्पेस दिखाई देता है वहाँ पे लगा देनी। अब नेक्स्ट मैं इस नए वाले पॉट में लगा दूंगी। ये न्यू ग्रोथ है, देखते हैं ये कितने अच्छे से ग्रोथ थी। तो ये भी एकदम सुनसान सा है, तो यहाँ पे भी एक कटिंग लगा ही देते हैं। अब गुलाब की कटिंग लगाने के बाद टर्न आती है हमारे इन डेलियाज की कटिंग। तो इसे भी हम सेम स्टेप से ही लगाएंगे, इनकी पत्तियों को हटा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ढेर सारी कटिंग्स हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं लगाने के लिए। अब देख रहे होंगे कि मैंने कुछ कटिंग्स को बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है, मतलब उनकी सभी पत्तियों को हटा दिया है।
बट कुछ कटिंग्स की कुछ ऐसी पत्तियां मैंने रख ली हैं। तो इनको रखने के पीछे का कारण है कि इनमें छोटे छोटे से फ्लावरिंग पॉइंट्स निकल आए हैं। अगर मैंने इनके इस वाले फ्लावरिंग पॉइंट को भी हटा दिया, फिर ये पूरा मेन फोकस कर लेंगे अपनी नई पत्तियां वगैरह लाने में, जो कि मैं अभी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये फ्लावरिंग करें, इसीलिए मैंने इनको रख लिया है। बाकी पत्तियों को मैंने हटा दिया है और उनकी जगह पे इस वाले पॉइंट पे नई नई पत्तियां निकल आएंगी, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। ये जो गार्डन वेस्ट निकला है हम अपने नए पॉट्स में डाल लेते हैं और अब इन कटिंग को भी सेम स्टेप से लगा देंगे। तो ये जो फर्स्ट पॉट मैंने रखा है अपना, इसमें मैंने सिर्फ एक ही डेलिया लगाया है, जो कि काफी अभी शांत स्वभाव का लग रहा है। तो इसके बिल्कुल साथ में ही मैं एक और डेलिया यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। और माता श्री कह रहे थे कि ये सभी अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, तो चलो भाई हम भी देखेंगे कि ये कैसे कैसे निखरते हैं। और साथ में ये भी था एक डेलिया का रिजल्ट। ये देखिए कटिंग मैंने लगाई है, यहाँ पे फ्लावरिंग पॉइंट निकला था और अब ये फ्लावरिंग पॉइंट निखरने लग पड़ा है। अब यहाँ पे भी कुछ कटिंग्स हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पॉट भी काफ़ी बड़ा है। तो 3-4 कटिंग लगा देती हूँ। जब मेरे पास पॉट आ जाएगा ये नया, तो फिर मैं उनमें ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ओके। और ये देखिए हमारी विंटर फ्लावर प्लांट्स की टोकरी, जो कि अब धीरे धीरे करके खाली हो रही है, तो इसमें स्पेस हमने नहीं छोड़ना है। इसमें कुछ और कटिंग्स भी ऐड कर देते हैं। मैक्सिमम इसके डेलियाज यहाँ से ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। अब पूरे 3 डेलिया यहाँ पे रहे हैं और 2 कटिंग वाले लगा दिए। और एक हमारा ये वाला पॉट है सीमेंट पॉट, इसमें बाकी सब कुछ ऐड है, बस एक डेलिया की कमी है। तो एक डेलिया की कटिंग यहाँ पे भी लगा दी जाए। और देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेप से लगा रही हूँ, कोई इसमें किलो वाली बात नहीं है। जस्ट आपने कटिंग लेनी है और मिट्टी में डालते जाना है। ये वाली कटिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब हार्ड नहीं है उतनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से गड्ढा निकाल के इस तरह से मिट्टी इसके ऊपर ही डाल देंगे, ताकि ये कहीं बेंड होके टूट ना। और इसी के साथ 3 गुलाब की नहीं डेलिया की कटिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इनका रिजल्ट जब निकल के आएगा तो आपको बहुत जल्द मैं इनका रिजल्ट भी शेयर कर दूँ। ऐसे आप भी बिना डरे कटिंग को लगा लें, क्योंकि मैंने आज आप सबको रिजल्ट भी तो दिखाया है ना। और साथ में कटिंग काली क्यों पड़ती है इसका रीजन भी बता दिया है। अगर पढ़ने लग पड़े तो फटाफट से वो कार्य करना शुरू कर दो। अब जल्दी से यार एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।